देखो ये फिर वही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम छोड़ दो तभी मैं दिखाऊंगा। उसमें ये था, मैंने आपको बोला ना कि इस्लाम के लिए जब नहीं बोल हम रहा, गलत जो कह ही नहीं चीज सकते। एक मिनट भाई, जिस चीज को लेके तू दूसरे को गलत बोल रहा है वही काम तेरे नबी ने और सहाबा ने किया है, तो उसको गलत नहीं बोल रहा है तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? फिर इसी को मेरे तो नबी ने तो, दोगलापन कहते हैं। मेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, फिर अगला बंदा भी 11 बीवियां करे तो नबी भी गलत और वो भी गलत। बिल्कुल तुम्हारे नबी गलत है, क्यों करे 11 बीवी? उसके बाकी को 4 तक रखे और खुद मजे लूट रहे 11 बीवी करके। नहीं, गलत है, मजे नहीं बिल्कुल लूट गलत रहे। है। उसको अल्लाह की क्यों? तरफ से हुक्म दिया। डेंगी अगर डेंगी नहीं अगर कर रहे मजे थे? लूटने होते ना तो अपने से उसने, हजरत खदीजा उससे कितनी बड़ी थी, वो यंग नहीं थी, ये छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब यंग था। और उस टाइम पे और हजरत खदीजा उससे काफी बड़ी थी, तो अगर मजे लूटने होते ना तो ये फिर यंग लड़की से शादी करता। उसकी पहली बीवी किया बहुत ना। बड़ी थी उससे उम्र में। अरे यंग क्या, बच्ची से किया। नहीं, वो आपके बच्ची से तो रसूलुल्लाह ने बाद में हुआ बच्ची ना, से शादी पहले किया। तो उसने यंग से नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने, एक मिनट सुनो मेरी बात, बच्ची से, रसूलुल्लाह ने असल में हर एक एज वाले, अभी देखो किसी किसी की फैंटेसी क्या होती है कि मुझे हर एक एज वाली के साथ डिंगी डिंगी करना है। बूढ़ी के साथ भी अच्छा। करके देखना है भाई, क्या मजा आता है बूढ़ी के साथ। अधेड़ उम्र की जो होती है उसके साथ क्या मजा आता है। बच्ची, छोटी बच्ची के साथ करनी है, उसके साथ क्या मजा आता है। फिर एक 28-30 साल की वाली से करनी है, बच्चा पैदा की हुई वाली से करनी है, क्या एक्सपीरियंस आता है। नई बच्चा पैदा ओके की हुई वाली से करना है, क्या मजा आता है। तो तुम्हारे ओके, रसूलुल्लाह ने तो हर किसी का मजा लिया है। मैं हजरत आंसर देता हूँ भाई, खदीजा टेंशन ना बूढ़ी ले, क्यों मैं नहीं आंसर हुई? देता हूँ। आपके साथ आप रुको, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हजरत ओके खदीजा जो है वो ज्यादा एज की थी, बूढ़ी औरत का मजा मिल गया। ओके उसके बाद हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची मासूम सी, उसका मजा मिल गया। उसके बाद ओके। फिर जैनब, अब जवान, आप इसको इस मजा देखें, अब आप नहीं हुआ इसको ये। मजे, मेरी बात अरे सुनिए, तो मेरी बात भी इसी भाई तरह कंप्लीट एक करने दें। इंसान, सुनो सुनो अलादीन, एक इंसान पूरी रात में, एक रात में हर एक के साथ डिंगी डिंगी करे तो इसको मजा नहीं बोलते तो क्या बोलते? मेरी भी यही बात सुनो ना, अब आपकी नजर में तो ये गलत है। देखो सब हर मजे लूटने के लिए क्या था, लेकिन इसे पता है सबक क्या मिलता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक फरमाया ये मिलता कि है, सुनो सुनो सुनो, सबक ये मिलता है कि भाई हर एक टाइप की औरतों के साथ आप मजा लो। नहीं, हर, से भी करो, ये अगर बच्ची से अगर भी करो, ये जवान ये से भी करो। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात हाँ, कंप्लीट होने नहीं देते, मुझे बीच में टोक देते हैं, अपनी बात पूरी कर अच्छा लेते हैं। क्या इसका ये सबक सबक मिलता है ये मिलता बता। है, इसका ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब, अगर कोई आपसे बूढ़ी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये सुन्नत है कि आप उससे भी शादी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी से भी शादी की, और बेवा तो अगर कोई 11 क्यों एक नहीं बंदी, करने थी? अरे सुने तो तो मेरी बात तो अनलिमिटेड, कंप्लीट, एक मिनट मेरे भाई देखो, फिर से बात टोक दी। अगर सुन लो ना, आप आपकी एक पॉइंट आया उस पे मेरा सवाल सुन लो। अगर आप ओके। ये कह रहे हो कि किसी की मदद के लिए, ठीक है, किसी की मदद के लिए ये अलाउड है, तो ये नंबर फिर सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 20 औरतों को संभाल सकता है, ठीक है, हम्म। तो उसको 20 करने की इजाजत देते, फिर 4 पे क्यों ये रोक दिया? आपने मेरी बात को गलत समझा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अगर एक लड़की है, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो बेवा हम्म है, तो एक बंदा तो हम्म नहीं करेगा ना उससे शादी, एक बंदा तो नहीं करेगा क्यों कि नहीं यार मैं कर, क्यों करूं, मुझे तो यंग लड़की चाहिए। लेकिन ये नहीं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है कि मुझे आप बेवा से भी एक शादी मिनट करो, सुनो भाई, उससे भी निकाह सुने भाई, करो, ये सुन्नत है। तो अलादीन इससे भाई, ये सबक अलादीन, मिलता है। सबक ये मिलता है ना कि उससे भी करो, तो ये 4 का नंबर क्यों फिक्स किया अल्लाह के रसूल ने? अनलिमिटेड क्यों नहीं रखा? ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीवी और मियां बीवी का होना जरूरी है, कि राजी होना जरूरी है। कोई भी बंदा एक लड़की को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी करो जब तक लड़की राजी ना अरे हो। जब वो लड़की छोड़ दो, 4 का नंबर क्यों फिक्स किया वो बताओ, खुद ओके 11 और अब ये बाकी के बता रहा 4 के लिए क्यों फिक्स किया? हाँ। हूँ। ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी है और आप दो, आपके बच्चे नहीं हो रहे कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको इजाजत नहीं होती तो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये है कि आप दूसरी शादी करके अपना बच्चा पैदा करवा सकते हो, इसलिए। हाँ, और दूसरी बात तो ये कि दो एक पे तो खत्म करते हैं फिर। एक मिनट अलादीन, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको गौर से सुनो। आपने कहा दूसरी इसके लिए अलाउड है क्योंकि फर्स्ट अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकती है तो एटलीस्ट दूसरी करेगी, राइट? तो दो जी, दो पे रोक देता अल्लाह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना कि देखो कई ममालिक में ऐसा होता है, चार कंट्रीज में, पे कि वहां पर, सुने तो चार फिर बात नहीं सुन रहे ना। 4 पे क्यों रोक लगाई और खुद 11 क्यों की है, वो मेरा सवाल है। 11 वाले की तो मैंने डिटेल बता दी कि सुन्नत के तरीके से, ताकि हर बंदा अगले उसकी सुन्नत को अप्लाई करे। वो ये ना सोचे कि हाँ, तो लड़की अच्छी 11 हो या करने बुरी हो। देता ना भाई, तो अल्लाह 11 बात तो करने सुने ना, देता, 4 पे तो क्यों बात रोका?
क्योंकि चार पे अल्लाह ताला ने खुद भी ये फरमाया है कि चार शादियां करना कोई उसको अच्छा काम नहीं बताया गया है, कि जब अरे आप अच्छा उनकी वो नहीं पूरी है, अच्छा काम एक नहीं है तो इंसान नहीं करने। ए मेरे भाई, एक मेरे इंसान भाई, के अंदर जब चार, अगर मेरी बात सुने ना। अलादीन सुनो, जी अगर जी। अच्छा काम नहीं है तो क्यों करने की इजाजत दी? इजाजत की तो मैंने वजह बता दी ना, कि इजाजत हाँ, खुली छूट इसलिए दे दी ताकि फिर कल को उनको इजाजत हो, लेकिन ये भी खुली बताया छूट गया कहाँ साथ दी? साथ में। चार पे रोक दिया। खुली छूट ओके। कहाँ दी भाई? चार पे क्यों ये रोका? सुन तो लेना। हाँ। फिर उसको यही बता दिया गया कि अगर आप चारों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तभी चारों से हम्म। शादी करें, अगर नहीं कर नहीं, सकते अगर बीवियों मैं में, 10 अगर को आप सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो मैं 10 से कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्यों चार को नहीं आप कर कैसे सकता हूँ? अगर 10 को आप कैसे सेटिस्फाई। सेटिस्फेक्शन, सुनो सुनो अलादीन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक वजह बता दो, जो 4 का नंबर फिक्स हुआ है, रसूलुल्लाह के 11 का फिक्स हुआ है, वो एक वजह बताओ। अगर आप वो सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो कि सेटिस्फेक्शन वजह है, तो मैं अगर 5 को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं फिर 5 से करना चाहिए। वो वजह चाहिए मुझे कि 4 पे क्यों वजह रोक दिया। वजह यही है। वजह यही है कि हर रिलीजन का रूल होता है, ये रूल है। इससे आप क्या तो रूल है अनलिमिटेड की इजाजत, फिर तो आपके भाई? नजरिए में तो रूल अनलिमिटेड तो की इजाजत होनी चाहिए थी। आपकी होनी नजर में तो चाहिए। फिर क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सबको जब बराबर नहीं रख 4 की, सकते। भाई आप भाई किससे ज्यादा प्यार करेंगे, किसी से कम भाई करेंगे। सुनो सुनो, अच्छा मतलब 4 रहेगा तो आप चारों से करोगे, पांचवी आ जाएगी तो आप चार पांचों से नहीं कर पाओगे। तो ये रूल, ये तो अब आप अगर पांच होती तो आप कहते कि पांचों से कर दोगे तो पांच हो जाएगी, छह से कर दो तो छह हो जाएगी। अभी आप ये हाँ कह रहे हो कि इसका फायदा क्या है, मतलब ये चार पे क्यों रुकी गई है? आपका सवाल हाँ का मिसाल ऐसा है कि आप एक हाँ। मुसलमान को कह रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है? तो नहीं नहीं, नमा उस वो ये भाई रूल है, भाई ये इस्लाम के भाई अंदर ये रूल है। भाई भाई, जब भी कोई रूल बनता है ना, तो उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई ये रूल यहाँ पे आप क्यों इसको रोक रहे हैं यहां तक। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि भाई ये गोली 50 mg की ही खाना है आपको, आप ऊपर वाली नहीं खाओगे, तो वो इस वजह से कि 50 mg के ऊपर अगर डोज लेगा तो उसकी बॉडी को वो नुकसान करेगा। जब कोई रूल बनता है ना, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट आप सेट कर सकते हो कि इस वजह से हमने ये सेट किया है। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा ये 4 का क्या रूल है? तुमने अभी तक एक भी कोई भी कन्विंसिंग आंसर अभी तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रसूलुल्लाह, ये सारे के सारे फेक है। नहीं, मेरे आंसर काफी कन्विंसिंग है, लेकिन आप सिर्फ आधी बिल्कुल बात हाँ, करते हैं और आधी बात बताते हैं। कन्विंसिंग आंसर है आपका। ये उन लोगों को समझ आती है ना जो मुसलमान है ना। ठीक है और भाई। मेरी बात हाँ सुनो। हाँ हाँ, मुसलमान को तो समझ में आती नहीं, मुसलमान से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं होता दुनिया में। आपने अभी थोड़ी देर पहले की ना कि अफगानिस्तान नहीं है वगैरह नहीं है, अफगानिस्तान में लोग गोली नहीं मार नहीं। देते हैं, लेकिन आपने ये बात फिर नहीं बताई कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए अलहदा से सुपरमार्केट बनाई गई है, अलहदा से शॉपिंग मॉल बनाया गया है, ताकि इन हम्म। चीजों से तो वो वहां पर अलहदा भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान में ये भी है क्यों ना, फिर लेकिन? ये तो नहीं है कि सिर्फ क्यों लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों उनके लिए क्यों क्यों फैसिलिटीज भी क्यों? हो रही है फिर। ओ भाई क्यों? साथ में क्यों नहीं जा सकती? एक मार्केट में क्यों नहीं जा सकती? तो फिर ऐसा मोलेस्टिंग तो होगी ना जब एक मार्केट में जाएंगी तो। किसने बोला आपको कि, अच्छा मतलब दुनिया में जितने मार्केट्स है, यानी इनकी सोच देखो, माई वे हाईवे, बुरखा या नंगा नंगी, इनकी सोच ऐसी है। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, इनकी सोच कैसे काम करती है? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड पे इनकी सोच चलती है। अच्छा, मेरी बात सुने। कोई क्या एक मिनट रुको आप यार, थोड़ा मेरे को बोलने दो फिर मैं बोलता हूँ। तुमने जो बोला है ना उसी पे मैं बोल रहा हूँ। इनकी सोच कैसे चलती है सुनो।
इनकी सोच ये चलती है, कोई पूछे यार पूरा बुर्का क्यों पहनाना है, नहीं तो नंगी घूमे। सीधा इनका बीच वाला नहीं रहता है कि ठीक है मॉडेस्ट कपड़े जो है वो पहन, नहीं, बुरखे को आप मना कर रहे हो तो नंगी घुमाओ। मेरी बात सुने भाई, आई एम सॉरी, मैं ये अगर बात कह रहा हूँ। अलग से आप नहीं बना रहे हो, एक साथ रखोगे जहां पे मेल फीमेल जो है वो एक ही सुपरमार्केट में जा सकती है, तो मोलेस्टेशन होगा ही होगा। ओके, अब मेरी बात सुने। क्या मेरी, देखो बुरा मत मानना, सॉरी, अगर आपकी बीवी हो और वो मतलब ऐसे कपड़े ही पहने, प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, तो आप चाहते हो कि कोई दूसरा मर्द उसके उस स्पेशल पार्ट्स को देखे और गौर से देखे और मतलब वो दिल में उसके लिए बुरा सोचे? क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी बीवी मिले जो ऑलरेडी, जिसका हुस्न और जिसकी बाकी जिसामत साफ नजर आती हो, लोग उसके पीछे गर्दन मोड़ मोड़ के देखें? आप क्या ऐसी बीवी पसंद करना चाहोगे? बिल्कुल, मेरी बीवी अगर जो है ना वो अगर ऐसे कपड़े पहने जैसे नॉर्मल जैसा पहनते हैं, और एक औरत जो होती है ना, ठीक है, उसको उस तरीके से डिजाइन बनाया गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से है कि वो कपड़ा पहनेगी तो कहीं ना कहीं उसका फिगर मालूम पड़ेगा ही। जो बुर्खा लेकिन बुरके आपकी में तो पहने, मालूम नहीं होता ना सुन इस लो तरह, जब प्रॉपर सुन लो बुरका सुन होता लो है। सुन लो सुन लो, जो बुर्खा पहनती है ना, कभी मार्केट में जाके देखना, बुरखे वालियों का फिगर सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। नहीं, उस तरह से मालूम नहीं पड़ता जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, अरे ये छोटी किसी भी स्कर्ट। तरीके अब से जो आंख, भाई जिसको देखना है उसको उतने में भी मजा मिल जाता है जितना बुरखे में दिख रहा है। हरगिज प्रॉब्लम नहीं यहाँ मिलता। पे है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी नजर जो है वो नीची रखनी है, या आपको ये उधर उस तरीके से बुरी नीयत से नहीं देखना है। यही ये तो नहीं इस्लाम कि अगर सिखाता है कोई कि नजरें तकलीफ में हमेशा से नीची रखो पहुंचेगा जब तो औरत जा रही हो आपको तो। आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि चूंकि आपने ऐसे रिवीलिंग क्लोथ पहने हैं तो अब मैं ताड़ ताड़ के देखूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि नजरें नीची करो जब औरत है, बेशक वो नंगी भी घूमे ना, तो इस्लाम इस बात को, इंसान को हाँ हक तो नहीं बस देता कि वो उतने उसको तक घूर रखो घूर के ना, देखे। ओ भाई उतने तक रखो ना, कि नजरें नीची रखो। तुम औरतों को ये बुर्खा ही पहनना पड़ेगा, पूरा ढकना ही पड़ेगा, ये उस पे क्यों तुम लाजिम कर रहे हो? तो फिर वो तो यही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम में फिर इंसान को हुक्म होना चाहिए था कि आप नजरें नीची रखो, बेशक औरत नंगी घूमे उसको इजाजत है। फिर आप ये कहना फिर चाहते देखा हो? मैंने अभी क्या बोला था, अभी क्या बोला था, इनके हाँ, तो नजदीक इंसान नजरें या नीची तो, रखे, फिर एक बेशक औरत। मिनट से भाई रुक जा, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इन मोमिनों का दिमाग कैसे चलता है, या तो बुर्खा या तो नंगी। अभी इसने वही चीज कहा क्या नहीं कहा, या तो बुर्खा या तो नंगी, इनका दिमाग इस तरीके से चलता है। ये हवस में डूबे हुए हैं ये लोग, इनको लगता है कि जो बुर्खा नहीं पहने ना वो बस सामने नंगी है। मेरी बात सुने, आप तो एथियस्ट, आप एथियस्ट मानते हैं ना खुद को? हम्म। तो एथियस्ट के मुताबिक तो अगर बंदा बहन से शादी कर ले उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना? एक मिनट मेरे बताओ। को एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक जी। मिनट मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, तुम टट्टी खाते हो? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं खाता। तुम खाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं खाते? इस्लाम बता क्योंकि रहा है इस उसका, वजह से नहीं खाते। नहीं, एक उसका एक मिनट, इंसानी जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीमारियां पैदा हो जाती एग्जैक्टली, मतलब इस्लाम वजह नहीं है ना? हैं। नहीं। पक्का ना? मतलब हाँ, इंसान को कोई एक चीज में गलत या सही का फैसला लेना है तो जरूरी नहीं कि वो उसको रिलीजन होगा तो ही वो समझेगा। रिलीजन होगा तो ही समझेगा। तो फिर टट्टी जो है, फिर मतलब तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो? वो तो जिस्म पे बुरी, अब टट्टी कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा ना। वो तो तो इंसान के, मेरा वो तो सवाल ये है, अलादीन, बहन के साथ रिलीजन शादी करने में केवल, क्या बुराई है? फिर उसमें तो अलादीन इंसानी अलादीन जिस्म पे भी कोई फर्क अलादीन नहीं पड़ता। अलादीन, मेरी बात सुनो, टट्टी तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो या अपने दिमाग की वजह से नहीं खाते हो? वो अपने जिस्म की वजह से नहीं करता, क्योंकि मेरा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब रिलीजन का लेना देना नहीं है इसमें। नहीं, इसमें रिलीजन का लेना देना तो नहीं है। एग्जैक्टली exactly. मतलब बिना रिलीजन के भी आप चीजों को समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जिस तरीके से नहीं आप समझ टट्टी सकते, नहीं खा, मेरा जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता, फिर मुझे मेरा जिस्म बताते कि ये सही नहीं है। मेरी बहन से शादी, मेरा जिस्म एग्जैक्टली, मुझे नहीं बताता कि ये सही अरे नहीं है। मेरे भाई, जिस तरीके से तुम्हारा जिस्म बताता है टट्टी नहीं खाना है, उस तरीके से जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो हमें बताता है कि माँ बहन के साथ जो है शादी नहीं करना है, उनके साथ सेक्स नहीं करना है। तो ये जो इंसान की शुरुआत में तो वो माँ बहन से भी शादी कर लेता था, क्योंकि नस्ल बढ़ानी थी, जैसे कि इंसान तो दो ही तुम्हारे आए ना दुनिया में। जैसे जैसे कि तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी करवाई थी, उसी तरीके से ना? तो इस तरह से तो फिर नस्ल ही नहीं बढ़ती ना, फिर ये गलत क्यों है? इस तो तरह वो से तो सही नस्ल। है मतलब ए, यार, अजीब इंसान नहीं हो आप। मतलब एक मिनट
मतलब तुम्हारा अल्लाह अगर तुमको तुम्हारी बहनों के साथ डिंगी डिंगी करवाए तो वो सही है, अगर कोई दूसरा अपनी बहन के साथ डिंगी डिंगी करे तो वो गलत है, तुम्हारा अल्लाह कराए अच्छा, तो सही है, राइट? और अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो इंसानी नस्ल कैसे आगे बढ़ती? अच्छा, तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा वो मजबूर है कि वो 3-4 जोड़े नहीं बेच सकता था? मजबूर नहीं है, उसने दो दो जोड़े दुनिया में भेजे हैं, दो दो जोड़े। तो भाई फिर तो क्या था? भाई ये भाई भाई आप तो भाई ये सुनो, कहना चाहते हैं कि अलादीन पूरी दुनिया की अलादीन पॉपुलेशन अचानक से बढ़ अलादीन के पूरी दुनिया अलादीन में सब भी अलादीन भेज देते? अलादीन, मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी अल्लाह ने इसलिए कराई थी क्योंकि उसको नस्ल आगे बढ़ानी थी, राइट? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो 5-6 जोड़े नहीं बेच सकता था? तो अगर पांच छह जोड़े भेज देता तो तो डिंगी अंबिया तो डिंगी एक, होती भाई बहन में? तो उसने तो ये जन्नत में बनाया था ना, दुनिया में थोड़ी बनाया था ये जोड़े, ये तो क्या? उसने आसमानों पे बनाए थे। अच्छा, मतलब जन्नत में जाके आप अपनी बहन के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो? नहीं, उसमें तो ये हुक्म ही नहीं था इस बात का। तो ये वही तो पूछ दुनिया में रहा हूं आने के कि बाद हुआ। तुम्हारे तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन की जुदाई क्यों करवाई थी? तो फिर ये तो आप, अब फिर ये दुनिया की नस्ल आगे कैसे बढ़ती बाकी रिलीजन में? फिर ये भाई क्यों बहन नहीं? का मतलब बाकी तुम्हारे अल्लाह के पास एक भाई बहन की जुदाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए? तो फिर ये आप ये यही सवाल बाकी रिलीजन वालों से पूछिए कि भाई इंसान क्या दो ही अल्लाह क्यों है पैदा हुए आपका? दुनिया में। इससे तो ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह ज्यादा अच्छा या हम एथियस्ट ज्यादा अच्छे जो कम से कम अपनी बहनों पे नहीं चढ़ते? तुम्हारे रिलीजन में तो ये नहीं है ना कि अपनी बहनों पे ना चढ़ो, उसमें तो कोई गुनाह का नाम ही नहीं है। तो तुम अगर भाई चढ़ भाई मेरा मेरा सवाल सुन लो, तुम्हारा ज्यादा तुम्हारे अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी जो भाई बहन की जुदाई करके पूरी दुनिया को बढ़ाया, और आप बहन चोद हो। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। अगर कोई स्पीकर पे सुन रहा है तो प्लीज उसको आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए या फिर कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको मैं सीधी बात अगर बोलूंगा ना तो इसके नहीं समझ में आएगी, तो कभी कभार मेरे को हार्श वर्ड जानबूझ के यूज करना पड़ता है कि कम से कम अभी तो सुधर जा भी ना। भाई ये बताओ कि तुम्हारी अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी है जो पूरी दुनिया को भाई बहन की सी से आगे बढ़ाया, या हमारी मोरालिटी अच्छी है जो हम अपनी बहन पे नहीं चढ़ रहे? किसकी मोरालिटी अच्छी है? ओके, अब मैं यही बात आपको कहना इसका चाहता हूँ ना। पहले जवाब दो। तुम्हारे एथियस्ट फिर बढ़े कैसे? फिर आगे कैसे आए? जब अगर मैं तुम्हारी दुनिया अल्लाह में दो होता, ही एथियस्ट होंगे, मैं वो अपनी बोलता हूँ, नस्ल कैसे बढ़ाएंगे? अलादीन मैं दुनिया में बोलता दो हूँ, ही एथियस्ट हैं, वो अपनी नस्ल अरे कैसे मैं बढ़ाएंगे? इसका बोलता हूँ सोल्यूशन ना, मुझे दो। चुप बैठ जाना, मैं सलूशन दे रहा हूं। अगर हम्म। मैं अल्लाह होता, मैं खुदा होता, तो मैं भाई बहन की जुदाई नहीं करवाता, बल्कि मैं क्या करता, मैं पावरफुल हूं, मैं हर चीज पे कादिर हूं। अगर मैं हर चीज पे कादिर होता तो मैं क्या करता, कम से कम एक 5-6 जोड़े या 10 जोड़े दुनिया में भेजता, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, हर चीज पे कादिर हूं, मैं 10 जोड़े भेजता। उनकी औलाद जो होती उसको आप एक दूसरे में शादी करवाता। तो मैं ये तो उनको फिर बहन चोद, एक मिनट रुको, मैं उनको बहन चोद नहीं बनाता। अब बताओ कि मैं एज अल्लाह अच्छा या आपका अल्लाह अच्छा? मेरी बात सुनो, अल्लाह ने तो फिर पहले ये भी इसका बहुत जवाब गलत मैंने, काम। देखो 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 अलादीन, तुमने जो सवाल किया मैंने जवाब दिया, अब तुमको हम्म। मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं एज अल्लाह ज्यादा अच्छा जो मैंने अभी बयान किया, या आपका अल्लाह अच्छा? पहले इसका जवाब दो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मेरा अल्लाह अच्छा, बिल्कुल बेशक। उसका रीजन भी बताता हूँ। अभी आप लोग खुद सोच लो गाइस, ये क्या बोल रहा है? अभी मैंने दो ऑप्शन दिया इसको, एज अ मैं अगर अल्लाह होता, खुदा होता, तो मैं किस तरीके से पॉपुलेशन को आगे बढ़ाता। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 4-5 जोड़े, 10 जोड़े लाता ताकि वो बहन चोद नहीं बनते। लेकिन ये कह रहा है कि इनका अल्लाह ज्यादा अच्छा है, और ये मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम बहन पे क्यों नहीं चढ़ते। सोचो, ये जिस चीज को अपने अल्लाह के लिए पसंद कर रहा है। मैं क्या सोच रहा था साहिल भाई, इसने आपसे आपसे छूटते ही पूछा कि क्या तुम अपनी बहन से शादी करोगे। अब जब आदम के बच्चों ने, हाबिल और कबील ने अपनी ही सगी बहन से शादी की, तब यहाँ पर फिर भी अल्लाह बेहतर हो गया। बाप रे बाप, इनका दिमाग तो देखो यार, इनका अल्लाह कितना मजबूर है कि वो उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं 5-6 जोड़े पैदा कर दूं, और फिर साहिल भी ये भाई, बोल रहा है कि मेरा अल्लाह ज्यादा अच्छा है। ये आपने वो कहावत सुनी होगी ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अगर अकल चोरी चाहिए का माल बाप। उठाओगे ना तो यही होगा।
ये जो इन्होंने मिस्रियों से कहानियां उठा ली ना, आपको पता है मिस्र के लोग सगे भाई बहन में शादी कर लेते थे, हाँ तो वहां से कहानी उठा रखी है, जिस वजह से इनका ये हाल हो रखा है।